सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव आपके चरणों में। और परम श्रद्धेय गुरुदेव जी, मैं तो आपके चरणों में सत सत बार नमन करता हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। गुरुदेव, ये बबलू तो सदा से छोटे से ही तुम्हारे चरणों का सेवक रहा और जहां भी आपने जैसी आज्ञा दी तो ये उपस्थित हुआ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, अब शरण आपकी आया हूँ। गुरुदेव, हम भूले भटके भक्तों का उद्धार आपके चरणों में। और गुरुदेव जी, दुखियों के कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख को देते हो। गुरु जी, दुखियों के कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख को देते हो। और मिले जन्म मरण से सुख सारा जो आए तुम्हारे चरणों में। और गुरुदेव, एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको ही दे जाता है। गुरु जी, एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको ही दे जाता है। क्या खूब भरे हैं भक्ति के भंडार आपके चरणों में।
और गुरुदेव जी जन्मों का बिछोड़ा शरण पड़ा, मैं हाथ जोड़ तेरे सन निखड़ा। गुरु जन्मों का बिछोड़ा शरण पड़ा, मैं हाथ जोड़ी तेरे द्वार खड़ा। 84 का तो बंधन गुरुदेव आपके चरणों में। चौरासी का तो बंधन बेसहारा आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, बेटा माखन गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव आपके चरणों में। भक्तों एक बात आपको बता दें, जिस समय हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री स्वर्गीय सुरजन चैतन्य जी, जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ते हुए संसार से अलविदा हुए और उनकी मूर्ति का जो अनावरण हुआ 4 जून 2020 में, जब मूर्ति को खोला गया ग्राम मधीपुर में, जो आप लोगों ने शायद सुना होगा, पारण से मुस्तफाबाद के लिए जो रोड गया है, उसी पर हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी सुरजन चैतन्य जी की मूर्ति का पदार्पण हुआ है। जिस दिन अनावरण हुआ उस दिन भक्तों हमारे गुरुदेव जी के रिश्तेदार, हितकारी, बिहारी, शिष्यगण भारी भीड़ के साथ वहां पर उपस्थित हुए और मूर्ति का अनावरण जो उनके बड़े बेटा प्रवेश यादव जी और छोटे पुत्र परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के जो मान्यवर विवेक शास्त्री जी हैं, विवेक शास्त्री जी, इन दोनों भाइयों की अध्यक्षता में मूर्ति का अनावरण हुआ, जहां पर सभी भक्तगण जाकर गुरुदेव जी का दर्शन करते हुए बड़े भावुक हुए। वहां पर हमारे प्रिय, जिन्हें हमने बेटा की उपाधि दी है, जो माखन चैतन्य जी हैं, ग्राम नगला नधा वाले, ये भी उपस्थित हुए। इन्होंने भी गुरुदेव के चरणों में पुष्पार्पण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया। आज उन्हीं परम श्रद्धेय स्वामी सुरजन चैतन्य जी का जीवन चरित्र का पावन आख्यान नीतू कैसेट आगरा रोड मैनपुरी के स्वजन से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके प्रस्तुतकर्ता पंडित मुरारी लाल शर्मा जी और रिकॉर्डिंग करता मान्यवर दुर्गेश शर्मा जी हैं। और भक्तों मेरी पूजनी माता एवं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये एक ऐसी दिव्य आत्मा थी जो इस संसार में आकर अपने नाम को विख्यात किया। शायद आप इन्हें जानते होंगे, इनके अंदर कैसे गुण थे, कैसा स्वभाव था, कैसा चरित्र था, जिन्होंने पता नहीं कितने बेसहारों को सहारा दिया, कितनी नौजवान पीढ़ी को बिगड़ते हुए मार्ग से अच्छा मार्गदर्शन कराया। और बहुत भोली आत्मा थी मेरे परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज की। आज हम अपनी वाणी के द्वारा
बबलू शास्त्री उर्फ उपेंद्र कृष्ण शास्त्री, ग्राम नगला सुजान, भेड़ी ढपारा के पास, जसराना फिरोजाबाद, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें भक्तों, बहुत से लोग कह देते हैं कि गुरुदेव मेरे प्रिय हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम गुरुदेव के बहुत प्रिय हैं। भक्तों, बहुत छोटे से हमने कक्षा 7 में पढ़ते थे, तब से गुरुजी का साथ दिया, ढोलक बजाते थे गुरुजी के साथ। जितनी रिकॉर्डिंगें हैं राठौर कैसेट में, त्रिमूर्त कैसेट में, इस बबलू शास्त्री ने ढोलक बजाते हुए गुरुदेव का साथ दिया, शुरुआत से अंत तक साथ दिया। लेकिन आज हम क्या बताएं, अपने गुरुजी की जब याद करते हैं जो स्वर्ग में जाकर बैठ गए, लेकिन शिष्यों पर पंजा है उनका, ऐसी बात नहीं। और बार बार यही निवेदन करूंगा गुरुदेव जी से, कभी गुरु मरता नहीं, केवल शरीर छोड़ता है। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि अपने शिष्यों का ख्याल रखना और इस बबलू का जरूर ख्याल रखना। लला माकन, दीपक, बेटा सुदीप, लला सुखदेव जी, बैरी मनवा सतगुर से मोई मिलाई दे, वो बैरी मनवा और भक्तों, इस कहानी के लेखक हैं हमारे बड़े भ्राता जी सत्येंद्र कुमार यादव जी, जो ग्राम शेखुपुर फिरोजाबाद, और मेरे बड़े भैया अखेराम जी, जिनका सहयोग हुआ। वो बैरी मनवा सूरजन से मोई मिलाई दे, वो बैरी मेरे गुरज से मोई मिलाई दे, मेरे गुरज से मोई मिलाई दे, वो बैरी मनवा मेरे गुरज से मोई मिलाई दे। प्रिय भक्तों, वो दिव्य आत्मा, उनका ही ये पावन चरित्र श्रवण कराने जा रहे हैं। जीवन परिचय क्या है, तो आ जाइए दोस्तों। एक आया है मसीहा जहां में, एक आया है मसीहा जहां में, आजो न की सुनाता कहानी। एक आया है मसीहा जहां में, बेटा सुरेंद्र यादव भोजपुर वाले, एक आया है मसीहा जहां में, आज उनकी सुनाऊं कहानी। आके जन जन को दीना सहारा, आके जन जन को दीना सहारा, उनके दिल ने न कोई गिलानी। आके जन जन को दीना सहारा, आके जन जन को दीना सहारा, उनके दिल में न कोई गिलानी। भक्तों, मेरे प्यारे भैया, भारत के उत्तर प्रदेश में जिला फिरोजाबाद, तहसील जसराना के गांव मधीपुर में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। वो कैसी आत्मा थी जो पता नहीं सभी के प्यारे थे। और क्या हाल है आगे का, ध्यान से सुनो। नाम सुरजन था उनका सुहाना, वो थे सुरजन जी सुरजन के प्यारे। कितने सुंदर शब्द हैं।
नाम सुरजन था उनका सुहाना, वो थे सुरजन जी सुरजन के प्यारे। और आप चंचल थे बचपन में ऐसे, सारे कुनबा के सुरजन दुलारे। नाम जैसा था गुण वही थे, आलोक मैथिल जी। नाम जैसा था गुण भी वही थे, और आगे कहानी बतानी। भाइयों, उस आत्मा का नाम सुरजन चैतन्य जी था। और सुरजन जी भक्तों, सुर माने देवता, जन माने लोग। देवता और मानव दोनों के ही प्यारे थे। और सुनो, एक भाई बड़े, दो थी बहने, आप छोटे थे हरि के पुजारी। गुरुदेव जी को कहां तक बताया जाए। आप कुंदन के लाला हजारी, मैया सरबती थी सुरजन की प्यारी। ब्रजेश मैथिल जी, अनुराग मैथिल जी और आयरन मैथिल जी, आगे कैसे बताया। आप कुंदन के लाला हजारी, मैया सरबती थी सुरजन की प्यारी। और सुनो, फिर शादी हुई घर में आई, फिर शादी हुई घर में आई, नेक धोखा बनी उनकी रानी। एको आया है मसीहा जहां में, आज उनकी सुनाऊं कहानी। आके जन जन को जीना सहारा, आके जन जन को दीना सहारा, उनके दिल में न थी कोई गिलानी। हाँ भक्तों, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के बड़े भाई सूरजपाल यादव जी थे और दो बड़ी बहनें थी, श्रीमती माया देवी, श्रीमती साया देवी। और मान्यवर कुंदन सिंह यादव जी इनके पिताजी थे। माता का नाम सरबती देवी था और इनकी धर्मपत्नी द्रौपदी देवी थी। इनके दो पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम प्रवेश यादव जी और छोटे पुत्र हैं वो विवेक शास्त्री जी। सज्जनों, सुरजन जी बचपन में बहुत ही चंचल स्वभाव के थे, परिवार के बहुत प्यारे थे। और यहाँ तक बताया है प्रिय भक्तों कि स्वामी जी ने एक बार जब स्कूल के प्रांगण में वीर रस से भरपूर भजन गाया था तो वो ग्रांड गूंज के रह गया था तालियों की गड़गड़ाहट से। उस समय मेरे पूजनीय गुरुदेव जी की उम्र कितनी थी? 9वीं क्लास के छात्र थे जब ये भजन गाया था। कौन सा? सुनो ध्यान से। दुर्गेश शर्मा जी कौन सा भजन गाया था हमारे पूजनीय गुरुदेव जी ने? वीरो हो जाओ तैयार, तुमको भारत मात पुकारे। लला सतवीर कौन सा भजन गाया? वीरो हो जाओ तैयार, तुमको भारत मात पुकारे।
अनसुईया बन के आई देवन की मात कहाई। अंगना दियो पालना डार तुमको भारत मात पुगारे। और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, गीता उपदेश दिया था। श्री बेटा माखन दीनों मामा कंस पछार तुमको भारत मात पुकारे। भय भगत सिंह बलबंका फांसी को चूम लो फंदा भय। कर गए बोई देश आजाद तुमको भारत मात पुकारे। और सुनो, सीमा पर पाकिस्तानी लला कर रहे हैं खेचातानी। सीमा पे इनके लीजो प्राण निकार तुमको भारत मात पुकारे। इनके लीजो प्राण निकार तुमको भारत मात पुकारे। और सुनो लला माखन जननी तुम योद्धा जइयो डटे डट के तेग चलइयो। जननी देवे दुश्मन को ललकार तुमको भारत मात पुकारे।